नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए परीक्षा में हेडिंग को बनाकर कैसे लिखा जाता है। दोस्तों अगर आपको हेडिंग बनाने नहीं आता है या फिर आपको हेडिंग बनाने में कोई भी दिक्कत होता है तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रश्न का हेडिंग बना करके दिखाऊंगा और बताऊँगा कि किस तरीके से हेडिंग बनाया जाता है। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके सीखते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि आप एग्जाम में बैठे हुए हैं और आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया है और आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ गया कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन के परंपरागत उपागमों की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन आ गया। अब दोस्तों आप इस क्वेश्चन का हेडिंग कैसे बनाएंगे, इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझिए। आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ करके नहीं समझेंगे तब तक आप न तो प्रश्न का हेडिंग बना पाएंगे और ना ही इसका उत्तर लिख पाएंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप पे आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके देखना है कि क्वेश्चन के अंदर कितने पॉइंट दिए हुए हैं जिसका इस्तेमाल करके आप हेडिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन के परंपरागत उपागमों की विवेचना कीजिए। यानी कि राजनीति विज्ञान क्या होता है, राजनीति विज्ञान के अध्ययन के परंपरागत उपागमों की विवेचना करना है। उसके बाद से दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा राजनीति विज्ञान। और दोस्तों राजनीति विज्ञान जो पॉइंट है आपके क्वेश्चन का मेन पॉइंट है, क्योंकि दोस्तों अगर आप राजनीति विज्ञान को इस क्वेश्चन से निकाल देंगे तो इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा राजनीति विज्ञान। उसके बाद से दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा अध्ययन, क्योंकि राजनीति विज्ञान के अध्ययन के बारे में पूछा गया है तो दूसरा पॉइंट आपका हो जाएगा अध्ययन। उसके बाद से दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा परंपरागत उपागम, क्योंकि परंपरागत उपागम के बारे में पूछा गया है कि परंपरागत उपागम कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा परंपरागत उपागम। उसके बाद से दोस्तों आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा विवेचना कीजिए, क्योंकि विवेचना करने के लिए कहा गया है। दोस्तों पॉइंट का मतलब होता है कि क्वेश्चन में जो भी पूछता है उसी को हम लोग पॉइंट कहते हैं और हेडिंग में जो हम लिखते हैं उसको हम लोग पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर आपका 4 पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग पहला हेडिंग क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों मैं आपसे हर वीडियो बताता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन का पहला हेडिंग या तो आप परिभाषा लिखेंगे, या तो परिचय लिखेंगे, या तो प्रस्तावना लिखेंगे, या तो भूमिका लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग पहला पॉइंट देंगे और पहला पॉइंट देके दोस्तों इसका पहला हेडिंग लिखेंगे राजनीति विज्ञान की परिभाषा। यानी कि राजनीति विज्ञान का क्या परिभाषा होता है उसके बारे में हम लोग इसका परिभाषा लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला हेडिंग हो जाएगा इस क्वेश्चन का राजनीति विज्ञान का परिभाषा। राजनीति विज्ञान का परिभाषा, यानी कि राजनीति विज्ञान का क्या परिभाषा होता है उसके बारे में दोस्तों हम पहला हेडिंग लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग दूसरा पॉइंट देंगे और दूसरा पॉइंट देके दोस्तों यहाँ पे हम लोग दूसरा हेडिंग क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपके क्वेश्चन का मेन पॉइंट है राजनीति विज्ञान। दोस्तों सबसे पहले हम लोग राजनीति विज्ञान को फोकस करेंगे और राजनीति विज्ञान को फोकस करके इसका दोस्तों हम 2-3 हेडिंग बनाएंगे इसको विस्तारित करके। तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला हेडिंग हो जाएगा राजनीति विज्ञान का परिभाषा। और दोस्तों यहाँ पे हम लोग दूसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों हम लोग दूसरा हेडिंग लिखेंगे राजनीति विज्ञान का अर्थ। यानी कि राजनीति विज्ञान का परिभाषा हो गया। अब हम लोग लिखेंगे कि राजनीति विज्ञान का अर्थ क्या होता है, राजनीति विज्ञान का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का दूसरा हेडिंग हो जाएगा राजनीति विज्ञान का अर्थ। यानी कि राजनीति विज्ञान का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों राजनीति का मतलब होता है राजाओं की नीति, राज का मतलब होता है दोस्तों राजा, नीति का मतलब होता है नियम, यानी कि राजाओं के नियम का विज्ञान। तो यहाँ पे दोस्तों हमको क्या करना है, राजनीति विज्ञान का अर्थ लिखना है दूसरे हेडिंग के अंदर। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग तीसरा पॉइंट देंगे और तीसरा पॉइंट देके दोस्तों इसका हम लोग तीसरा हेडिंग क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला पॉइंट था राजनीति विज्ञान और यहाँ पे दोस्तों दूसरा पॉइंट है अध्ययन और तीसरा पॉइंट है परंपरागत उपागम। तो अब दोस्तों तीसरे हेडिंग में हम लोग क्या करेंगे, तीसरा हेडिंग दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक दोस्तों हम पूरा हेडिंग लिख देंगे तीसरा हेडिंग। तो हमारा तीसरा हेडिंग हो जाएगा राजनीति विज्ञान के अध्ययन के परंपरागत उपागम। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग तीसरा हेडिंग लिखेंगे कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन के परंपरागत उपागम। यानी कि इसके जितने भी उपागम होते हैं उन सभी उपागम के बारे में यहाँ पे हम लोग तीसरे हेडिंग के अंदर लिखेंगे पॉइंट देके। क्योंकि दोस्तों जो राजनीति विज्ञान होता है उसके दोस्तों 8 उपागम होते हैं। अगर आप पढ़ाई किए होंगे तो आपको पता होगा कि जो राजनीति विज्ञान होता है, राजनीति विज्ञान के दोस्तों 8 उपागम होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग यहाँ पे पहला पॉइंट देंगे और पहला पॉइंट देके दोस्तों इसका पहला उपागम हम लोग लिखेंगे सादृश्य उपागम। यहाँ पे दोस्तों आपका पहला उपागम हो जाएगा इसका सादृश्य उपागम। सादृश्य उपागम आपका पहला हेडिंग हो जाएगा।
अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग दूसरा पॉइंट देंगे और दूसरा पॉइंट देके दोस्तों इसका हम लोग दूसरा पॉइंट लिखेंगे, यानी कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन के परंपरागत उपागम में हम लोग दूसरा परंपरागत उपागम लिखेंगे। इसका दूसरा आपका हो जाएगा वैधानिक उपागम। दूसरा हो जाएगा आपका वैधानिक उपागम, आपका दूसरा हो जाएगा वैधानिक उपागम। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग तीसरा पॉइंट देंगे और तीसरा पॉइंट देके दोस्तों यहाँ पे हम लोग राजनीति विज्ञान के अध्ययन के परंपरागत उपागम में हम लोग तीसरा उपागम लिखेंगे दोस्तों। यहाँ पे आपका हो जाएगा सांख्यिकी उपागम। यहाँ पे दोस्तों आपका हो जाएगा सांख्यिकी उपागम। सांख्यिकी उपागम आपका हो जाएगा तीसरा। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग चौथा पॉइंट देंगे और चौथा पॉइंट देके इसका चौथा उपागम लिखेंगे। चौथा उपागम हो जाएगा आपका जीव शास्त्रीय उपागम। इस तरीके से बना के लिखेंगे हम लोग जीव शास्त्रीय। अगर आपको पता है कि कितने उपागम होते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। टोटल आपका 8 उपागम होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। चौथा आपका है दोस्तों जीव शास्त्रीय उपागम। जीव शास्त्रीय उपागम का हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग पाँचवा पॉइंट देंगे और पाँचवा पॉइंट देके यहाँ पे हम लोग पाँचवा उपागम लिखेंगे समाज शास्त्रीय उपागम। समाज शास्त्रीय उपागम आपका हो गया आपका पाँचवा पॉइंट, समाज शास्त्रीय उपागम। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग छठा पॉइंट देंगे और छठा पॉइंट देके दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मनोवैज्ञानिक उपागम। ये आपका अगला पॉइंट का अगला हेडिंग हो जाएगा, यानी कि आपके उपागम में राजनीति विज्ञान के अध्ययन के परंपरागत उपागम में आपका जो है कि छठा उपागम हो जाएगा कि आपका मनोवैज्ञानिक उपागम। ये दोस्तों आपका अगला उपागम हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग सातवां पॉइंट देंगे और सातवां यहाँ पे लिखेंगे व्यवहारवादी उपागम। ये दोस्तों आपका हो जाएगा छठा हेडिंग, सातवां हेडिंग हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग लास्ट हेडिंग लिखेंगे, आठवां हेडिंग दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपका आठवां हेडिंग हो जाएगा आनुभाविक वैज्ञानिक उपागम। आनुभाविक वैज्ञानिक उपागम, ये दोस्तों हो जाएगा आपका आठवां हेडिंग। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने जो क्वेश्चन जो यहाँ पे तीसरा हेडिंग लिखा था राजनीति विज्ञान के अध्ययन के परंपरागत उपागम, इसके अंदर दोस्तों हम लोगों ने 8 उपागम को लिख लिया। पहला है आपका सदृश उपागम, दूसरा है वैधानिक उपागम, तीसरा है सांख्यिकी उपागम, चौथा है जीव शास्त्रीय उपागम, उसके बाद से दोस्तों आपका पांचवा है समाज शास्त्रीय उपागम, उसके बाद से दोस्तों आपका छठा है मनोवैज्ञानिक उपागम, उसके बाद आपका सातवां है व्यवहारवादी उपागम और आठवां है दोस्तों अनुभाविक वैज्ञानिक उपागम। ये दोस्तों 8 उपागम होते हैं आपके राजनीति विज्ञान के अध्ययन के उपागम में। अब दोस्तों हम लोग का अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने लगभग सभी पॉइंट को कवर कर लिया है। तो अब दोस्तों यहाँ पे आपका कोई भी पॉइंट नहीं बचा हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग चौथा पॉइंट देंगे और चौथा पॉइंट देके यहाँ पे हम लोग चौथा हेडिंग लिखेंगे राजनीति विज्ञान का महत्व, यानी कि राजनीति विज्ञान क्या क्या महत्व होता है उसके बारे में दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे राजनीति विज्ञान का महत्व, यानी कि राजनीति विज्ञान का क्या महत्व होता है उसके बारे में हम यहाँ पे लिखेंगे चौथे हेडिंग के अंदर। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग पांचवा हेडिंग देंगे और पांचवा हेडिंग देके दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष, यानी कि इस क्वेश्चन का क्या निष्कर्ष निकलता है उसके बारे में दोस्तों हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अब आपका कोई भी पॉइंट नहीं बचता है, तो लास्ट में हम यहाँ पे लिखेंगे राजनीति विज्ञान का निष्कर्ष, यानी कि राजनीति विज्ञान का क्या निष्कर्ष निकलता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन था राजनीति विज्ञान के अध्ययन के परंपरागत उपागमों की विवेचना कीजिए, हम लोगों ने इसका हेडिंग बना लिया। तो इस तरीके से दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझना है, उसके बाद से पॉइंट को समझ करके पॉइंट का इस्तेमाल करके आपको लिखना है। और दोस्तों एक बात याद रखिएगा, आपका जो पहला हेडिंग रहेगा, मैंने जो हर वीडियो में बताता हूँ आपको कि या तो आप परिभाषा लिखेंगे, या तो परिचय लिखेंगे, या तो प्रस्तावना लिखेंगे, या तो भूमिका लिखेंगे। आप प्रश्न के अनुसार लिखेंगे और लास्ट में आप क्या लिखेंगे, तो लास्ट में दोस्तों आप यहाँ पे निष्कर्ष लिखेंगे। लास्ट में आप निष्कर्ष लिखेंगे और बीच में क्या लिखेंगे, तो बीच में दोस्तों आप वही लिखेंगे जो क्वेश्चन के अंदर दिया होता है। तो इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो आपका जो हेडिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यहीं पे स्किप करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।